रैग्नारोक की सीजन 2 एपिसोड 1 में आपने देखा कि टिरुल विदार को बताती है कि लॉर्डस तुम्हारा बेटा है। और जब मंगना घर जाने वाला होता है तभी देखता है कि लॉर्डस और विदार गले मिल रहे हैं और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रैग्नारोक की सीजन 2 एपिसोड 2 की। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। और एपिसोड की शुरुआत लॉर्डस से होती है जो कि टिरुल से बोलता है कि तुमने मेरे फादर के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा। तो इस पर टिरुल कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने आप को कोई अलग महसूस करो, और अगर तुम विदार को जानना चाहते हो या उसके साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तभी इस पे मंगना को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और मंगना लॉर्डस से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, और कहता है कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और इस पे लॉर्डस कहता है कि मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगे। और जहाँ एक तरफ रान साक्षा से कहते हैं कि क्या तुमने अपने भाले के साथ प्रैक्टिस की, और इस पे साक्षा बोलते हैं कि नहीं, मैं कंपनी के वर्क में बिजी थी। और तभी वहाँ पर विदार आ जाता है और रान उसकी ओर तीर चला देती है और कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि बैटल के लिए प्रिपेयर रहो। तो इस पे विदार कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और कहता है कि ट्यूरिट ने मुझे बताया कि मैं उसके छोटे बेटे का फादर हूँ। और इस पे रान कहते हैं कि उससे पैसा चाहिए क्या। तो इस पे विदार कहता है कि हम उसका उपयोग अपने एडवांटेज के लिए कर सकते हैं। और इस पे रान कहते हैं कि ये सब नहीं हो सकता। तो इस पे विदार कहता है कि ये सब किस्मत का खेल है। और जहाँ एक तरफ मंगना उस मैकेनिक की शॉप में देख रहा होता है जिसे उसने हथौड़ा बनाने के लिए दिया था, और तभी वहाँ पर ईमान आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुम अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। तो इस पे मंगना कहता है कि विदार लॉर्डस का डैड है। और तभी वहाँ पर वो मैकेनिक आ जाता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे लेट हो गई और रात भर मैंने इस हथौड़े पे काम किया। और मंगना हथौड़े को देखता है और उसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ लॉर्डस विदार के घर जाता है और विदार गेट खोलता है और बोलता है उसे अंदर आ जाओ। और विदार लॉर्डस से कहता है कि यहाँ बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और क्या तुमने कभी बाइक चलाई है? और लॉर्डस से कहता है कि कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हो कि जो बहुत तेज चले। और इसके बाद दोनों चले जाते हैं राइडिंग पे। और जहाँ एक तरफ मंगना उस हैमर को देखते हुए बोलता है कि थॉर का हैमर म्योनिर, जो हमेशा से ही टारगेट को हिट करता है और थॉर के पास वापस लौट के आता है। और फिर ये देखने के लिए मंगना भी उस हैमर को दूर फेंक देता है और फिर हैमर को वापस बुलाने की कोशिश करता है। तो इस पे ईमान कहती है कि ये हैमर कब आएगा। तो इस पे मंगना कहता है कि वेट, और हैमर का इंतजार कर रहा होता है और देखता है कि हैमर नहीं आया। तो इस पे ईमान कहती है कि ये नहीं आने वाला और वहाँ से चली जाती है। और जहाँ एक तरफ विदार और लॉर्डस माउंटेन पर बाइक रोकते हैं तभी विदार अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फोटो खींचता है और कहता है कि स्माइल। और विदार लॉर्डस से कहता है कि ये गिनुआन गाप माउंटेन है जो कि हमारे पूर्वजों का हुआ करता था, लेकिन अब यह हमारा है और हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे बड़े भाई मंगना के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इस पे लॉर्डस बोलता है कि लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और विदार लॉर्डस से पूछता है कि क्या मंगना आजकल कुछ दिनों से अलग सा व्यवहार कर रहा है। और इस पे लॉर्डस कहता है कि अगर तुम मुझे बाइक पे यहाँ पर इसलिए लेके आए हो ताकि मैं अपने बड़े भाई पे निगरानी रख सकूँ, तो तुम्हें इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस पे विदार बड़ा खुश होता है और लॉर्डस को गले लगाता है और कहता है कि दैट्स माई बॉय। और जहाँ एक तरफ मंगना हथौड़े को उठाते हुए कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये वापस क्यों नहीं आया। और ईमान से कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन एक साथ करेंगे और हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। और जहाँ एक तरफ साक्षा और उसका मैनेजर मीटिंग कर रहे हो तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आता है और कहता है कि इन्वायरमेंटल एजेंसी ने जो वाटर सैंपल लिए थे वो वापस आ गए हैं और उन पर बैन लगा दिया गया है। तो इस पर मैनेजर कहता है कि हमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लाइक नो कमेंट। तो इस पर साक्षा कहते हैं कि नो कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि हम कुछ छुपा रहे हैं। और जहाँ एक तरफ रेस्टोरेंट में बैठे दोस्त लोग आपस में पानी पी रहे होते हैं तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि टैप वाटर पीना टॉक्सिक है, इसे अभी बैन कर दिया गया है। और जहाँ एक तरफ टिरुल टैप के वाटर पे लिख देती है कि ये पानी मत पीना। और तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और टिरुल से पूछता है कि क्या तुमने लॉर्डस को देखा है। और तभी पीछे से विदार और लॉर्डस आते हैं। तो इस पर टिरुल कहती है कि शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। और लॉर्डस से पूछती है कि क्या तुम बाइक की सैर करके आ रहे हो। तो इस पर लॉर्डस बोलता है कि मज़ा आ गया और विदर वहाँ से चला जाता है। तो टिरुल लॉर्डस से पूछते हैं कि ये हेलमेट वो भूल गया। तो इस पे लॉर्डस कहता है कि ये हेलमेट तो दूसरी बाइक का है। और तभी मंगना बाहर आके लॉर्डस से कहता है कि तुम विदार के साथ नहीं घूम सकते और हम तुम्हारी फैमिली हैं। और इस पे लॉर्डस मंगना से कहता है कि तुम जलते हो क्योंकि मेरे पास डैड हैं और तुम्हारे पास डैड नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ रान सिगरेट पीकर और पुराने बुकों में अपनी फ़ोटो देखकर अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, और विदार और अपनी पास्ट की फ़ोटो देखकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पर साक्षा आ जाती है और रान से पूछती है कि विदार कहाँ पर है। और तभी वहाँ पर विदार आ जाता है। तो रान पूछती है कि तुम कहाँ पर थे। तो इस पे विदार कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ था। तो इस पे रान कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं कि आज हम कितने बड़े संकट से बच गए और तुम्हारी जान तुम्हारी बेटी ने बचाई। तो इस पे विदार कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे नए बेटे की तुलना में। और इस पे साक्षा विदार से पूछती है कि क्या लॉर्डस हमारी साइड है। और इस पे विदार कहता है कि डेफिनेटली हमारी साइड है। और इस पे रान हंसते हुए कहते हैं कि वो हमारे घर में एक कदम भी नहीं रखेगा और वो तुम्हारा बेटा भी नहीं है।
और इस पे विदार कहता है कि तुम जलती हो, तभी तुम घर पे अकेली वाइन पीती रहती हो सैड होकर। तभी इस पे रान को गुस्सा आ जाता है और वो विदार को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तो इस पे विदार उसका हाथ पकड़ लेता है और जहाँ एक तरफ मंगना रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर खाने वाला होता है, तभी वहाँ पर साक्षा आ जाती है और उसको देख के वो रुक जाता है। और तभी साक्षा मंगना को देख लेती है और अपने बैग में हाथ डालती है और मंगना के पास आने लगती है। और मंगना भी टेबल पे रखी हुई चक्कू को उठा लेता है और मंगना के पास आके कहते हैं कि तुम चक्कू से बर्गर खाते हो। और इस पे मंगना कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे मारना चाहती हो। और तभी साक्षा मंगना की प्लेट पे रखी हुई बर्गर को खा जाती है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजोर ग्रे के घर में बैठा होता है, तभी ग्रे की मॉम आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम बाहर वेट कर रही है और वो तुमसे बात करना चाहती है। और तभी फ्यूजोर अपनी मॉम से मिलने बाहर जाता है और बोलता है कि क्या चाहती हैं आप। और इस पे रान कहती है कि घर में कुछ चीज़ें हो रही है जिन्हें तुम्हें पता होना चाहिए। और कहती है कि साक्षा कंपनी के ऑनर बनना चाहती है। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इस पे रान कहती है कि साक्षा अच्छी है लेकिन वो हमारी लीडर नहीं बन सकती और लीडर एक आदमी ही बन सकता है। और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। और कहता है ये तो सिर्फ दिखावा है और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर रान ये सब सुन के गुस्से में आके कार में बैठ जाती है और सामने देखती है कि मंगना और उसकी मॉम और उसका भाई जा रहा है। और तभी वहाँ से कार गुस्से में निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन मंगना को ये पता चल जाता है और वो अपने भाई और मॉम को बचा लेता है और आगे जाके कार रोकती है। कहती है कि मैंने कंट्रोल खो दिया था। और इस पे लोल्टस कहता है कि यही मेरी सौतेली माँ है। और तभी मंगना अपना हथौड़ा बैग में पैक करके उस बुढ़िया के पास ले जाता है और रान मंगना को जाते हुए देख लेती है। और जहाँ एक तरफ बुढ़िया मंगना से कहती है कि मैंने कहा था कि मुझसे कांटेक्ट मत करना। और कहती है कि जायंट्स नहीं जानते कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इस पे मंगना कहता है कि मेरे मॉम और मेरे भाई लगभग मर ही गए थे और सिर्फ मैं खतरे में नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली खतरे में है। और इस पे मंगना उस बुढ़िया को वो हैमर दिखाता है जो उसने और ईमान ने बनवाया था। और इस पे बुढ़िया बोलती है कि ये क्या है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम थॉर का हैमर म्योनिर बना सकते हो। और कहते हैं कि वो हैमर इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है और तुम उसे कोई ऑर्डिनरी शॉप में नहीं बना सकते। और इस पे मंगना कहता है कि ये मैं क्या करूं। और जब बुढ़िया ओल्ड फायर के बारे में बता रही होती है तभी उसे लगता है कि उसकी बातें कोई सुन रहा है और वो मंगना से कहते हैं कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं और कोई हमें देख रहा है। और कहती है कि तुम्हें जाना होगा। और जहाँ एक तरफ लोल्टस विदार से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इस पे विदार लोल्टस को मीट देते हुए कहता है कि अब ये सब कुछ तुम्हारा है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम अब इंसान नहीं हो। और कहता है कि आज सुबह मैंने एक रेनडियर मारा जिसका दिल अभी भी जिंदा है और जब तुम इसके दिल को खाओगे तुम इसका पार्ट का हिस्सा बन जाओगे। और जब लोटस उस दिल के हिस्से को खाता है और मीट पीता है तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और उसका सर अलग चकराने लगता है। और इस पे विदार कहता है कि तुम्हारे अंदर जाइंट्स का खून दौड़ता है और लोल्टस को पकड़कर वहाँ रखी आग पे ले जाता है और उसका हाथ वहाँ रख देता है। तो इस पे लोल्टस कहता है कि तुम इंसेन हो। तो इस पे विदार कहता है कि देखो तुम्हारा हाथ नहीं जला और तुम लंबे समय तक जियोगे। और मंगना का जला हुआ हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। और जब लोल्टस वॉशरूम में जाके अपने आप को देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद अपना मुंह धोता है और दोबारा शीशे में देखता है और देखता है कि ये तो कोई और ही खड़ा है और ये कोई और नहीं थॉर का ही सौतेला भाई लॉकी है। और जहाँ एक तरफ रान विदार को बताती है कि मंगना की वो ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया मदद कर रही है और वो मिलकर हथौड़े को बना रहे हैं और कहते हैं कि मैं उसे मारने जा रही हूँ। तभी वहाँ पर लोल्टस आ जाता है और मंगना विदार के घर आ रहा होता है और गाड़ी देख के छुप जाता है। और मंगना लोल्टस और विदार को देख के कहता है कि मैं अपने भाई के लिए यहाँ आया हूँ। और इस पे विदार कहता है कि चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। और इस पे मंगना लोल्टस से कहता है कि क्या तुम आ रहे हो। तो इस पे लोल्टस कोई जवाब नहीं देता। और जब मंगना वहाँ से जा रहा होता है तो लोल्टस मंगना को रोकता है और कहता है कि हमारे फादर सेम ना हो लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो। और बताता है कि रान उस ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया को मारने के लिए गई है। तभी मंगना भगते हुए वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ बुढ़िया अपनी ग्रोसरी शॉप से काम करके निकल रही होती है और सीढ़ियों पे चलते वक्त देखती है कि सामने रान खड़ी है। और इस पे रान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। और इस पे बुढ़िया रान से कहती है कि तुम नहीं जीत सकती। और वो बुढ़िया अपना लॉकेट चूम के उड़ जाती है। और जहाँ एक तरफ मंगना भग भग के उस बुढ़िया के पास आ रहा होता है और तभी रान उस बुढ़िया पे तीर चला देती है और वो चील नीचे गिर जाती है और बुढ़िया को तीर लग जाती है। और चलते चलते उस बुढ़े वांटन के पास जाती है और उसे अपने गले में से लॉकेट उतार के देती है और कहती है कि मंगना की मदद करो। और तभी वहाँ पर मंगना भगते भगते उस बुढ़िया के पास आ जाता है और मंगना उस बुढ़िया को हाथ में पकड़ कर कहता है कि तुम मुझे क्या बताने वाली थी। और तभी बुढ़िया राख में बदल जाती है। और तभी वांटन वहाँ बैठ कर उससे कहता है कि इस नाइस लेडी को क्या हुआ। और यही खत्म होता है द इग्नोर का सीजन 2 एपिसोड 2। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।